सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अब तक दस्तखत नहीं किए, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान नाराज हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने सदर की जानिब से बिल पर दस्तखत न होने पर तशवीश का इजहार किया। मुलाकात के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत की यकीन दहानी कराई है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बिल पर दस्तखत में रुकावट कहीं और से आ रही है। इस पर सदर मुमलिकत को एतराज़ नहीं, हो सकता है रियासत को कोई मसला हो। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि उम्मीद है इस मसले का बेहतर हल निकल आएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ कर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। सऊदी अरब में वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। 27 घंटे के दौरा सऊदी अरब से वापसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बग़ैर आराम किए FBR के जायज़ा इजलास पहुँच गए। FBR डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा, FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम माशी इस्लाहात में एक अहम संग-मील की हैसियत रखती है। अच्छी पॉलिसियों और बरवक्त फैसलों के समरात आना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 नवंबर के PTI एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आपने अमन व अमान बहाल रखना था लेकिन पूरा शहर ही बंद कर दिया। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। अवैस यूसुफजई रिपोर्ट करेंगे। अदालत ने कहा था शहरियों, कारोबारी अफराद समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के भी हुकूक हैं। PTI से भी पूछेंगे कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के 24 नवंबर के PTI एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स DSP लीगल साजिद चीमा, स्टेट कौंसल मलक अब्दुर्रहमान और दीगर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मीडिया पर हर जगह कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इजाजत नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस का कहना था, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा था। आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका और अपने ही ऑर्डर का खुद शिकार हो गया था। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। दरखास्त गुजार का क्या कसूर था, उनके कारोबार को क्यों बंद किया। अदालत ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि तालिब इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक में बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। अगर जलाओ घिराओ कोई मुस्बत चीज़ है तो सबसे आगे अपने बच्चों को करना चाहिए। लाहौर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, यह नहीं हो सकता कि अपने बच्चे महफूज हों और दूसरे के बच्चों को आगे कर दिया जाए। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है, ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में किलो वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो? ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती और कौम के बच्चों को वहाँ पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। उन दिनों में बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, चेहरा देखकर गए पाकिस्तान का, धुआं, शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है और निहत्ते लोग जो हैं वो जो निहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी। और जो हम अभी नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी में बना रही हूँ, पाकिस्तान की पहली इंटरनेट सिटी है लाहौर में, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक अलग से मैंने लैंड जो है वो डेडिकेट कर दिया। और कई दफ़ा ये बात होती है कि कौन सा अपनी जेब से पैसा दिया है, अवाम का पैसा है, अवाम पे लग रहा है। बिल्कुल मेरी जेब से नहीं जा रहा, अवाम का पैसा है, अवाम पे लग रहा है। लेकिन मैं बच्चों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अवाम का पैसा ये है तो ये अवाम का पैसा पहली हुकूमतों के पास भी तो था ना, वो पहली हुकूमतों के पास भी था, वो आप तक क्यों नहीं पहुँचा?
चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम ने कहा है कि कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं, मुकम्मल फायरबंदी जारी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम ने कहा कि अमन की मुकम्मल बहाली के बाद सड़कें भी खोल देंगे। उधर हंगू में कमिश्नर कोहाट से ग्रैंड जिरगा और अमन कमेटी के अरकान की मुलाकात हुई, जिसमें टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई एहतजाज न करने की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक कुरम के मसले पर हंगू और अगजई और कोहाट में जलसे जुलूस नहीं होंगे। ग्रैंड जिरगे और अमन कमेटी ने यह इत्तफाक भी किया कि फायरबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात पाराचनार पहुंचाना शुरू कर दी हैं। रोड की बंदिश के बायस पाराचनार में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई थी। सरकारी हुकाम के मुताबिक अद्वियात की तरसील के लिए वजीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाराचनार में महसूर बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रही। हमारी जो सूबाई हुकूमत जिस तरीके से उन्होंने सूबे को मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया, यहाँ पर कत्ल गारत हो रही है, यहाँ पर लोग अमन के लिए पुकार रहे हैं और कुछ रोड बंद है जो एम्बुलेंसेज नहीं जा सकती जख्मियों के लिए। और आज सूबाई हुकूमत ने आज तक एक टके का काम नहीं किया, कोई कैंप नहीं लगाए, कोई ऐसे टेंट्स नहीं पहुंचाए, कोई फूड आइटम्स नहीं दे रहे, कोई गर्म कपड़े नहीं दे रहे, कोई दवाइयाँ नहीं दे रहे, उनको ऐसे ही बेसर सामानी की हालत में छोड़ा हुआ है। दूसरी जानिब पीटीआई ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तलब करदा एपीसी में ना जाने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की नुमाइंदगी पीटीआई के पास है। गवर्नर किसी मामले पर संजीदा राय केपी हुकूमत को भिजवाएं तो गौर करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में इमारत की लिफ्ट में फंसकर जख्मी होने वाला बच्चा दम तोड़ गया। बच्चे की शनाख्त करीम के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 10 से 12 साल के दरमियान है। बताया जाता है कि लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही एक बच्चा अंदर आ गया, जबकि दूसरे बच्चे का एक पाँव अंदर आया और लिफ्ट चल पड़ी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि तहरीक इंसाफ अब दोबारा इस्लामाबाद आने की पोजीशन में नहीं होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई ने अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादती की, उन्हें यहाँ छोड़कर फरार हो गए। किसी MNA MPA और रहनुमा को खराज तक नहीं आई, सीधी गोलियाँ खुद पीटीआई वालों ने मारी। 71 सिक्योरिटी एहलकार गोलियों से जख्मी हुए हैं। उन्हें किसने जख्मी किया? उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पीटीआई के साथ बात करना चाहती है, मगर वो बात करना नहीं चाहते। ये भी कहा कि मुजाहिरीन को रोकने के लिए जो पेशबंदी की वो कारगर साबित नहीं हुई। इस वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हुई जिसमें कमी की जा सकती थी। ऐसे ही फिर हुकूमत चलाएंगे आप, या कोई इंगेजमेंट या कुछ सोचा है? क्योंकि खान साहब अगर आपको लग रहा है कि नाकाम हो गया तो दोबारा नहीं आएंगे, खान साहब 3 महीने बाद कॉल देंगे, फिर आ जाएंगे। ये मेरी बात आप लिख लें कि अब ये इतनी जल्दी दोबारा आने की पोजीशन में कभी भी नहीं होंगे, बल्कि शायद ये दोबारा आने की पोजीशन में कभी भी ना हो, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ बहुत ज्यादती की है। उनको लाके जिस तरह से यहाँ पे छोड़ के ये लोगों ने राह फरार इख्तियार की है, कोई MNA, कोई MPA, कोई इनका लीडर जो है वो किसी को खराश भी आई है? जो आपने बात की है एंगेजमेंट की, बिल्कुल होनी चाहिए। वजीर आज़म ऑन रिकॉर्ड है, इनसे कहा है कि आए बैठे बात करें, ये इस बात से इनकारी है। KPK के लोगों को तो बिल्कुल टारगेट नहीं किया गया, नहीं किया जाएगा। अगर 2-2.5 हज़ार लोग पकड़े गए हैं और सभी का तल्लक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है, तो फिर इसमें आने वालों का कसूर है कि वो मुसल्ला होके आए, हमलावर होके आए, और सबसे ज्यादा कसूर लाने वालों का है जिन्होंने लोगों को गुमराह किया। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि इस्लामाबाद में जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ अदालत के साथ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भी जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि इस्लामाबाद पख्तूनों के लिए नो गो एरिया बन चुका है। जो हमारे साथ जुल्म हुआ है और जो हमारे साथ बर्बरीत हुई है, इसके खिलाफ हम अदालत तक जाएंगे। हम तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, हम अदालतों में भी रुजू करेंगे, हम रोड पे भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे, और साथ जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं अभी हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। पंजाब की पुलिस और ख़ासकर इस्लामाबाद की पुलिस, वो पुख्तून, वो रेडीबान हैं, वो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं,
दिहाड़ीदार मजदूर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, रेडी चलाने वाले हैं, ये सारे उन लोगों को शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस्लामाबाद जो है ना, ये पुख्तूनों के लिए नो गो एरिया बनाया गया है। ये खुद कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ नेशनलिज्म को दवाम दे। ये खुद कोशिश करे कि उन लोगों को सपोर्ट करे, उन लोगों के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करे, उनको नरेटिव दे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन नियाजी पर 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया। तीनों बहनों ने 3 दिसंबर को बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त की थी। जेल हुक्काम ने बताया कि तीनों बहनों की 3 दिसंबर को ही मुलाकात कराई जा चुकी है। जेल हुक्काम की रिपोर्ट पर अदालत ने दरख्वास्त गैर जरूरी करार देकर 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया। कराची में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान को घर से हिरासत में ले लिया गया। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली अताउल्लाह खान ने सोशल मीडिया में अपने पैगाम में कहा, साबिक MNA अली आलमगीर खान को नकाबपोश अफराद घर से अगवा करके ले गए, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान को हिरासत में ले लिया गया। आलमगीर को गुलशन इकबाल के इलाके से हिरासत में लिया गया है। उन्हें इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में हिरासत में लिया गया। आज कौंसिल कराची और जियो के इश्तराक से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब जुमेरात को YMC ग्राउंड में होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी होंगे। आज कौंसिल पाकिस्तान कराची के ज़ेर इंतज़ाम जियो ग्रुप के इश्तराक से 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह जुमेरात को शाम 5 बजे YMC ग्राउंड में किया जाएगा। YMC ग्राउंड में तकरीब की तैयारियाँ जारी हैं। शुरका के लिए बड़ी तादाद में कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, जबकि स्टेज की तैयारी भी जारी है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी होंगे। सदर आर्च कौंसिल मोहम्मद अहमद शाह खुतबा इस्तक़बालिया, जबकि हमीद हारून कलीदी मुकाला पेश करेंगे। तकरीब में आर्च कौंसिल के क़याम के 70 साला जश्न के मौके पर केक भी काटा जाएगा और अवार्ड भी दिए जाएंगे। दूसरे इजलास में मैं हूँ कराची में अनवर मकसूद, ताबिश हाशमी और वसीम बदामी गुफ्तगू करेंगे। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ आज से हो रहा है। इफ्तिताही तकरीब YMCA ग्राउंड में होगी। इस मौके पर ट्रैफिक के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के एलामे के मुताबिक आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से 4 रोज़ तक MR कियानी चौक से ऐवान सदर रोड शाम 4 से रात 9 बजे तक बंद रहेगा। मस्जिद अहले हदीस से सिंध असम्बली आने वाला रोड कोट रोड भी बंद रहेगा, जबकि प्रेस क्लब चौक से ऐवान सदर रोड, प्रेस क्लब चौक से दीन मोहम्मद वफाई रोड और शाहीन कॉम्प्लेक्स से MR कियानी चौक से कमर्शियल गाड़ियों को आने की इजाज़त नहीं होगी। उर्दू कॉन्फ्रेंस की YMCA में होने वाले सेशन में शिरकत के लिए आने वालों के लिए सरवर शहीद रोड, पोलियो ग्राउंड के सामने, सिंध असम्बली के सामने और फिज़े लाइब्रेरी के सामने पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि रूस के साथ सस्ते खाम तेल की खरीदारी का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। कतर से तवील मुद्दती मुआहिदे के तहत 5 कार्गोज़ मौखर कर दिए हैं, जबकि 5 मज़ीद मौखर करवाने पर गौर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर का कहना था कि सऊदी अरब के साथ 2 अरब 70 करोड़ डॉलर के 34 MOUs पर दस्तखत किए, जिनमें से 7 मुआहिदों में तब्दील हो चुके हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, एक सऊदी कंपनी ने PRL में 1.7 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान में नई रिफाइनरी के क़याम के लिए सऊदी अरब में जल्द रोड शो किया जाएगा। मौसम सरमा के लिए गैस प्लान भी चंद दिनों में तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान में LNG सरप्लस है, कोई इजाफी कार्गो नहीं लेंगे। बिजली कारखाने LNG नहीं खरीद रहे, इसलिए गैस इजाफी है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुआहदे पर रियायत मिली तो ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। सऊदी अरब को तरबियत याफ्ता अमले की फराहमी के लिए मुफाहमत की है। सऊदी कंपनीज मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुमताज़ चांग ने कच्चे में डाकों के खिलाफ आवाज़ ना उठाने पर अरकान असम्बली को आड़े हाथों ले लिया। कहा, अगर वो धमकियों के बावजूद डाकों के खिलाफ बात कर रहे हैं तो दीगर अरकान असम्बली क्यों खामोश हैं। खामोशी तोड़ें और डाकों के खिलाफ मौसर ऑपरेशन के लिए पंजाब हुकूमत पर दबाव डालें। रहीम यार खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुमताज़ चांग का कहना था कि डाकों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पुलिस अफसरान उनके साथ हैं। पुलिस अफसरान लोगों को अपनी ज़मीनों से बेघर कर रहे हैं, यही जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन कामयाब नहीं होता।
MNAs और MPAs को आवाज़ उठाना होगी, तब जाकर ही ऑपरेशन कामयाब होगा। कच्चे में अरबों का बजट करप्शन की नज़र हुआ है। कच्चे में स्कूल और सड़कें बननी चाहिए। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने के फैसले पर अवाम बरहम, हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए। सदर यून सुक से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। जनूबी कोरिया की अपोजिशन जमातों ने भी सदर के खिलाफ मुवाख़ज़े की तहरीक जमा करा दी। जुमे तक वोटिंग मुतवक्के। हुक्मरान जमात का हिमायत ना करने का फैसला। मुवाख़ज़े के लिए 300 रुकनी ऐवान में 200 अरकान की हिमायत दरकार होगी। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी कोरिया के सदर को 6 घंटों में मार्शल लॉ उठाना पड़ा था। पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद जनूबी कोरिया की काबीना ने मार्शल लॉ उठाने की मंजूरी दी थी। पार्लियामेंट में दाखिले के मौके पर अरकान पार्लियामान और फौज में तसादुम हुआ। अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाते हुए सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया था। इसराइली फौज की अलमवासी पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी, बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में आग लग गई, 20 फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर और रफ़ा में भी हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। लबनान जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले, 12 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाने का दावा किया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली इनखला और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद मंजूर कर ली गई। शाम के शहर हमा में बागियों और शामी फ़ौज के दरमियान लड़ाई जारी है। शामी और रूसी फ़ज़ाइया के बागियों पर हमले। बागी फोर्सेस कुछ इलाकों से पसपा। शामी फ़ौज का 200 जंगजू हलाक करने का दावा। दमिश्क में इसराइली हमला। इसराइली फ़ौज का शामी फ़ौज में हिज़्बुल्लाह के नुमाइंदा खुसूसी सलमान जुमा की शहादत का दावा। शाम की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। रूस ने यूक्रेन पर शामी बागियों की मदद का इल्ज़ाम लगा दिया। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC चैंपियंस ट्रॉफी तनाज़े के हल के लिए ताहाल BCCI या ICC के जवाब का मुंतज़िर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तनाज़े के तवीलुल मयादी हल के लिए पार्टनरशिप फार्मूला पेश किया था, लेकिन अब तक उसका जवाब नहीं मिला। ICC चैंपियंस ट्रॉफी तनाज़े पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ताहाल BCCI या ICC से जवाब नहीं मिला है। PCB तनाज़े के देरपा हल के लिए पार्टनरशिप फार्मूला पेश कर चुका है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के मुल्क में 3 साल तक कोई इवेंट नहीं खेलेंगे। ज़राए के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत से मशावरत के बाद ही PCB के फार्मूले पर जवाब देगा, लेकिन इंडियन मीडिया में पाकिस्तानी फार्मूले को रद्द करने की खबरें गर्दिश कर रही है। ज़राए का कहना है की PCB के भारतीय हरदर्मी पर जवाबी फार्मूले ने BCCI को परेशानी में मुब्तला दिया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट फरवरी-मार्च में पाकिस्तान में होना है, लेकिन भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाइस ICC की जानिब से अब तक इसका हतमी शेड्यूल जारी नहीं हो सका है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग आज होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत के लिए आज दुबई रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक ICC की मीटिंग का बुनियादी एजेंडा जय शाह का बतौर ICC चेयरमैन इस्तकबाल है, जबकि ICC मीटिंग में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर भी गुफ्तगू हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत के लिए सुबह दुबई रवाना होंगे। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ब्रॉडकास्टर्स और प्रोडक्शन वर्कशॉप भी दुबई में मुनक्किद होगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच आज बुलावायु में खेला जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल है। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तान टीम को चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अपना मेहमान बनाया और उन्हें 1 करोड़ रुपए इनाम दिया। ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल को भी 2 करोड़ रुपए ग्रांट का चेक दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि आपकी जीत पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी में खुसूसी तकरीब सजाई। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप जीतने पर ब्लाइंड टीम के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया और इस मौके पर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल को 2 करोड़ रुपए की ग्रांट का चेक भी दिया। इस मौके पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि आपकी जीत पाकिस्तान की जीत है और ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सुल्तान शाह और कप्तान निसार अली ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया।